सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स देते ही सबका एक सवाल होता है, अब क्या करें? चिल करें, इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें या बस बेड पर लेट कर नेटफ्लिक्स चलाएं? डोंट वरी, आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट कैटेगरी वो जिन्हें श्योरिटी है कि भाई पास तो हो ही जाएंगे। सेकेंड कैटेगरी वो जिन्हें श्योरिटी है कि इस बार नहीं पास होंगे। थर्ड कैटेगरी वो जो मेरे जैसे हैं, बीच में फंसे हुए, जिन्हें पता ही नहीं है कि पास होंगे या फेल होंगे, दोनों 50-50 हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, हम सबको एक छोटा डिटॉक्स ब्रेक चाहिए। तो 7, 8, 10 डेज़ के लिए बिल्कुल गिल्ट फ्री ब्रेक लो। जितना रेस्ट करना है उतना करो, सोना है सोते रहो सारा दिन। बेसिकली आप ट्रैवल करने जा सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो, अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हो, गिटार बजाओ, डांस करो, नाचो कूदो, खेलो, जो चीज़ आपको करने का शौक़ है बेसिकली वो करो। बिकॉज पढ़ाई के दौरान इन सब चीज़ों के लिए उतना टाइम नहीं मिलता। सो दिस इज़ द टाइम यू कैन गिव टू योर हॉबीज़। कैटेगरी 1 में आते हैं वो स्टूडेंट्स जो कॉन्फिडेंट हैं कि पास तो हो ही जाएंगे। आप लोगों ने तो कोचिंग सीट भी ऑलरेडी बुक कर ही ली होगी, तो उसके आगे क्या करना है, तो आप सीए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। बेसिकली देखो हर सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है, डेमो लेक्चर्स देखो और डिसाइड करो कि आपको ग्रुप 1 देना है या बोथ ग्रुप देने हैं। आप अपनी सीए इंटरमीडिएट की फैकल्टीज़ चूज़ करना भी अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। और इसके रिगार्डिंग तो मेरे पास काफ़ी डीएम्स भी आए थे कि हमारे सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, तो आप इंटरमीडिएट के लिए कोई फैकल्टीज सजेस्ट करो। तो इसके लिए कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनके लिए ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, लाइक एडवांस्ड अकाउंट्स। अगर आपने एडवांस्ड अकाउंट्स आनंद भांगरिया सर से पढ़ा हुआ है देन यू कैन कंटिन्यू हिज क्लासेस इन इंटरमीडिएट ऑल्सो। बट अगर आपको कोई और ऑप्शन चाहिए सो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड अंशुल अग्रवाल सर। उनका डाउट सपोर्ट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पासिंग परसेंटेज सब बहुत अच्छा है। बिकॉज मैंने खुद भी सर से ही क्लासेस ली थी ग्रुप 1 में। टैक्सेशन में मैंने बीबी सर के बारे में काफ़ी सुना है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। बट अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस दूँ तो आई वुड रिकमेंड सीए निशांत कुमार सर। बिकॉज सर से मैंने भी क्लासेस ली थी टैक्सेशन के लिए, सो आई एम वेरी फैमिलियर विद हिज टीचिंग स्टाइल। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो सर फुल देते ही हैं, प्लस उसके साथ साथ सर काफ़ी सारी मेमोरी टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं, जिससे टैक्सेशन के जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एग्ज़ाम डेज तक भी मुझे याद रहे थे। एफएमएसएम की बात करें तो स्वप्निल सर को काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। बट एग्ज़ाम पैटर्न और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के मोटिव से देखें सो जतिन देवला सर वुड बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, सो यू कैन ट्राई आउट हिज लेक्चर्स। और अब आपके डिसीज़न को इजी करने के लिए आप एकाग्रता सीए के एक्सपीरियंस बैच में एनरोल हो सकते हो। बिल्कुल फ्री अवेलेबल है और डिटेल्स मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़ कि आप अपना स्टडी सिस्टम प्लान करना स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली अगर आपका डिसीजन बन गया कि सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देने हैं, तो उसी हिसाब से यू कैन प्लान आउट इन एडवांस कि इतने मंथ्स में ग्रुप 1 हो जाना चाहिए, इतने तक ग्रुप 2 हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत रफ आइडिया होना इज़ इम्पॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज़ कि आप अपने आप को स्किल्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली एक्सेल, पावर बीआई, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें बेसिक आना तो हर सीए स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनके ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो, जैसे कि मैंने भी अभी एक ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है एआई टूल्स के ऊपर। वंस दैट कोर्स गेट्स कंप्लीटेड उसके बाद मैं भी एक्सेल का कोर्स ही लूँगी, बिकॉज मैंने भी अभी सितंबर में अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स दिए थे। फोर्थ थिंग इज़ अपनी एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करो और उसकी हेडलाइन में एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़रूर लिख देना। मस्त लगता है और खुद को भी प्राउड सा फील होता है। और वंस अ वीक पोस्ट करना स्टार्ट करो और लिंक्डइन पे अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना स्टार्ट करो। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है फॉर सीए स्टूडेंट्स, देन आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। अब आती है कैटेगरी 2 की बारी, जिन्हें अच्छे से पता है नहीं होगा इस बारी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव। पहले ही हिम्मत हार जाओ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वी नेवर नो कि क्या पता रिजल्ट हमारी फेवर में आ ही जाए। बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद को पता चल जाता है कि एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए थे, रिवीजन अच्छे से नहीं हुई थी, या फिर कोई भी XYZ रीज़न जिसकी वजह से हमें खुद को लगने लग जाता है कि हाँ नहीं होगा क्लियर। तो उस केस में इंस्टेड ऑफ क्राइंग, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, इस टाइम को आपको स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना है।
वैसे फेल होने के बाद एक सुकून तो मिलता है, आईसीआई के मीम्स सडनली फनी लगने लगते हैं। डोंट यू थिंक सो? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बैठना है और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है कि रिवीजन अच्छे से नहीं हुई थी, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था एग्ज़ाम में, क्या रीज़न था, और उस पर वर्क करना स्टार्ट करना है। बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट फ्रॉम नाउ ऑन। ओके। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करना स्टार्ट करना है। छोटी छोटी लाइट रिविजन्स करते रहो। जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हो गए, जैसे कि अकाउंट्स के वो चैप्टर्स जो आपको नहीं आते, लॉ के इम्पोर्टेंट सेक्शन नंबर, मैथ्स के फॉर्मूलाज, इन सब चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करो और इन्हें बार बार रिवाइज करना स्टार्ट करो। उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक बारी टिल एग्ज़ाम्स, बट स्टिल लाइट रिविजन्स को कंटिन्यू रखो। और जो स्किल्स मैंने पहले बताई थी, आपको क्या लगता है आपको वो नहीं करनी? आपको भी करनी है वो, बिकॉज जितना जल्दी उन चीज़ों को अडॉप्ट करोगे, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। तो बेसिक टैली, एक्सेल, ये सब चीज़ें लर्न करना स्टार्ट करो। चाहे तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख लो एक बार के लिए। प्लस यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके लिए यू कैन अटेंड आईसीआई इवेंट्स, या फिर यू कैन रीड बुक्स, वॉच वीडियोस। और सिर्फ देखना नहीं है, इन चीज़ों को अप्लाई भी करना है लाइफ में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तीसरी कैटेगरी आती है जो 50-50 है। पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। रिजल्ट फेवर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। पेपर अच्छा गया था लेकिन नहीं गया था। आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट के लिए लाइट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सब्जेक्ट्स देखो कौन कौन से हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करो, उनका सिलेबस देखो, और थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो चैप्टर आप करने स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो यू कैन बोरो इट फ्रॉम योर सीनियर्स, नहीं तो फिर आईसीएआई वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसे फ़ोटो शेयर करवा सकते हो। तो बेसिकली अभी की मेहनत, चाहे रिजल्ट फेवर में आता है नहीं आता, लेकिन अभी हम जो मेहनत करेंगे ये डेफिनेटली फ्यूचर में तो काम आ ही जाएगी। बट यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान। ऐसा ना हो, बट स्टिल इफ दैट हैपन्स कि फाउंडेशन सपोज क्लियर नहीं होता, सो अगर आपके पास पहले से प्लान होगा कि फाउंडेशन को कैसे जल्दी रिवाइज करना है उस कम टाइम में रिजल्ट्स के बाद, सो यू विल नॉट पैनिक लेटर ऑन। तो उस तरह से थोड़ा थोड़ा प्लान भी करना स्टार्ट कर दो। ऑल्सो आपको भी अपने कोचिंग क्लासेस सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उसके लिए जो मैंने पहले सजेस्ट करे थे, आप उनके लेक्चर्स भी देख सकते हो, या फिर आप किसी से भी क्लासेस लेना चाहते हो, पहले उनके डेमो लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो थोड़े थोड़े। वैसे भी सीए इंटर का सिलेबस देखते ही 90% स्टूडेंट्स को चक्कर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। बट यू आर लकी, अभी आपको पढ़ना थोड़ी है, अभी तो सिर्फ देखना है। और वो जो स्किल्स बताई थी पहले, वो आपको भी करनी है, आपके लिए कोई कंसेशन नहीं है। और हाँ, स्किल्स के साथ साथ अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालना ज़रूर से स्टार्ट करो। ओके। सो गाइस, सीए एग्ज़ाम्स का मतलब सिर्फ पेपर देना नहीं होता, इट्स अबाउट शेपिंग योर सेल्फ इनटू अ कंप्लीट प्रोफेशनल। तो वेदर आप पास होने जा रहे हो, नहीं होने जा रहे हो, या स्टक हो रिजल्ट्स की वेट में, बट ये जो 1.5 मंथ्स का टाइम है ना, इसे इतना अच्छे से यूटिलाइज़ करो, इतना स्मार्टली यूटिलाइज़ करो। फन भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, और नई चीज़ें भी सीखनी है। हर चीज़ का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। बट मेक श्योर कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, अपने आप को अपग्रेड करना है, बिकॉज वन डे योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर दिस। ओके गाइस, ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। और रिजल्ट के दिन सिर्फ एक ही दुआ, सर्वर डाउन हो जाए ताकि सस्पेंस और लंबा चले।